हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रैकर्स पॉइंट पे। तो बच्चों, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम आपका एनटीपीसी का रेलवे का एक स्पेशल बैच चालू करेंगे, उसी संदर्भ में आज हम एनटीपीसी का बैच प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज वो बच्चों जो रेलवे का मेरा जो डे है, ठीक है ना, वो आज मेरा पहला दिन है, ठीक है ना। आज हम पहले दिन रेलवे के स्पेशल बैच को चालू कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि बहुत सारे बच्चे हमारे इस प्रीमियर सेशन से ज्वाइन करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2 अप्रैल 2016 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सवाल। तो आइए हम बिना देरी करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का अनुपात 4, 5, 7 है। अनुपात दे रहा है 3 संख्या है जिसका अनुपात दिया गया है, एक का है 4, दूसरा का 5 और तीसरा का 7। अनुपात में इतना है 4, 5, 7 और इनका योग 320 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा? ये आपको 2 अप्रैल 2016 के फर्स्ट शिफ्ट में रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो बच्चों, इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन आपका अनुपात में दिया है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, अनुपात में ही हम आंसर निकालेंगे। तो 3 संख्या का जो दिया है 320, अनुपात कितना है 4, 5, 7। यानी कहने का अनुपात मतलब है कि अनुपात आपका कितना है, टोटल हम अनुपात को जोड़ देंगे। तो 5 और 4 9 और 9 और 7 16, यानी अनुपात 16 का वैल्यू आपको दे दिया 320। ठीक है। सबसे शॉर्टकट ट्रिक बतला रहा हूँ, इतना आसान ट्रिक कोई नहीं बताएगा। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग निकालना है। तो सबसे छोटा आपका इसमें हो जाएगा 4 और सबसे बड़ी हो जाएगा 7। तो हमको क्या निकालना है? तो 7 और 4 11, अनुपात 11 का ही ना वैल्यू निकालना है। तो कैसे, कितना हो जाएगा? अनुपात 16 बराबर 320, तो अनुपात 11 बराबर कितना हो जाएगा? तो 320/16 गुना 11, यही होगा ना। चलिए हम कटा देते हैं, कुछ नहीं है इसमें। 16 दूना 32, यानी 20 गुना 11 कितना हो जाएगा? 220। यही आपका आंसर होगा। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को सारे बच्चे समझ गए होंगे। चलिए इससे उतार लीजिए जल्दी हो सके तो। तो बच्चों, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन मेरा जो है डीआई से संबंधित है। इसमें वित्तीय वर्ष दिया गया है 2012-13 का है, एक 13-14 है, एक 14-15। इन वित्तीय वर्षों को तिमाही के आधार पर विभाजित किया गया है। फर्स्ट तिमाही, द्वितीय तिमाही, तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही। इसी तरह 12 का हो गया, 13 का यहाँ हो गया, 14 का हो गया। और इसकी जो बिक्री है आपको लाखों में आपको डाटा में दर्शाया गया है। बच्चों, यहाँ पहला क्वेश्चन मेरा पूछा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 की कुल बिक्री हमें निकालनी है। तो हमें क्या करना है? 2014-15 की कुल बिक्री हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आपको डाटा में देखिए 14-15 की कुल बिक्री यहाँ दिया गया है ना। फर्स्ट क्वार्टर में कितना है? 36 लाख, सेकेंड में 32 लाख, थर्ड में 39 लाख और फोर्थ में 33 लाख। तो हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन चारों तिमाही की कुल बिक्री जो है उसे हम जोड़ देंगे। तो जोड़िए आपको 36, 32, 39, 33। तो 36 प्लस 32 प्लस 39 प्लस 33, यही मेरी बिक्री है ना टोटल। चलिए इसे गौर कीजिए, मिलाइए आप। आशा करते हैं कि आप लोग इसमें गौर कर लिए होंगे कि मैंने क्या आपको भापने के लिए क्या किया है। क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ 14-15 की कुल बिक्री दिया जा रहा है। अब मैंने आपको क्या लिखा है? 13-14 का कुल बिक्री हमने लिखा था। तो ऐसे आप लोग गौर कीजिए। जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ टोटल आपको सही बता रहा हूँ, कहीं कहीं मैं गलत भी लिखूंगा, ताकि आप लोग उससे गौर कीजिए, देखिए, मिलाइए। तो 14-15 की मुझे कुल बिक्री ज्ञात करना है। 14-15 यहाँ है, ठीक है ना। 45, 48, 44, 41। चलिए इसे लिखिए। 45 प्लस 48 प्लस 44 प्लस 41, यही ना है आपका 14-15 का क्वार्टर। 4 क्वार्टर है, चारों क्वार्टर में पहला में 45 लाख हुआ है, सेकंड में 48 लाख हुआ है,
थर्ड क्वार्टर में आपको 44 लाख हुआ है, फोर्थ क्वार्टर में 41 लाख हुआ है। सब को आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब 8 और 5 13, 13 4 17 और 1 18 हो जाएगा। 4 8 12 16 1 17 यानी 178 आपका लाख हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो 12 13 से 13 14 में हमको विकास दर देखना है। तो 12 13 का हम क्या करेंगे, पहले जितना है 12 13 का यही है ना 4, इसको हम जोड़ेंगे, उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे और जो आएगा उसका हम परसेंटेज निकालेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ रफ कार्य के लिए आपको जोड़ देना है। कितना होगा, 5 4 9 और 9 4 13, 13 4 13 और 9 22 हो जाएगा। 2 2 2 4 3 7 7 2 9 2 11, ठीक है ना, 11 हो जाएगा। यानी 112 लाख तो आपको 12 13 में हुआ है। और 13 14 में कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 112, ठीक है ना, 112 लाख 12 13 में हुआ है। विकास दर देखना है। तो हम 13 में आपका विकास दर हो रहा है, ह्रास नहीं हो रहा है, तो गारंटी है कि आपका 13 14 में उससे ज्यादा बिक्री हुआ होगा। तो हम 13 14 का निकालेंगे। 6 2 8 8 3 11 9 20, 20 का 0, हाथ में आपका 2 होगा, 2 3 2 5 5 3 8 8 और 3 11 3 14, यानी 140 लाख आपको 13 14 में हुआ। और 12 13 में उसको घटा देंगे, बटा 112 बटा 100 बटा 112 गुना 100, यही आपका विकास दर होगा ना, परसेंटेज में पूछ रहा है तो, ठीक है। अब 140 में से 112 हम घटा दिए तो कितना होगा, 28 हो जाएगा ना। 28 बटा 112 गुना 100, तो 28 से हम कटाएंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे तो 25 हो जाएगा। यानी आपका विकास दर कितना परसेंट विकास दर रहा, तो 25% आपका विकास दर रहा। 2012 से 13 14 तक फिनेंशियल ईयर में विकास दर आपको 25% रहा। तो उसको निकालने के लिए क्या किया गया, आपको पहले हम 13 14 का निकाले, 140 लाख आया, उसमें 12 13 का घटा 112, जिसका हम परसेंटेज निकालते हैं उसको नीचे रखते हैं, तो 112 का हम नीचे रख दिए, गुना 100 कर दिए, आपका हो जाएगा इस 140 से 112 गया 28 हो जाएगा, बटा 112 गुना 100 हम कटाएंगे तो आपका आ जाएगा 25%, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम इसको बना रहे हैं। फिनेंशियल ईयर 13 14 से की कुल औसत बिक्री निकालना है 13 14 का। तो 13 14 का हमने निकाला था 140 लाख आया था। 140 से को कितना क्वार्टर है, तो 4 क्वार्टर है, तो 4 से हम भागा दे दिए, तो 4 से किए 4 3 12 और 5 20, यानी 35 लाख रहा। 35 लाख आपका कुल बिक्री रहा। यहाँ तक बच्चों आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आशा करते हैं कि आप इसे भली भांति समझ गए होंगे। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलेंगे। तो बच्चों मेरा अगला क्वेश्चन है, आपको एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है, तो आधार क्या है। ऊंचाई जो है आपका आधार से 7 मीटर अधिक है और हमको निकालना है, तो हमको आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, आधार को x मान लेंगे, क्योंकि हमको आधार ही निकालना है। और ऊंचाई तो अगर आपको आधार x हो गया तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, देखिए ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है, तो x प्लस 7, ठीक है ना। यहाँ तक आपका कॉन्फ्यूजन क्लियर है। अब कह रहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताइए क्या होता है, एक बटा 2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही फॉर्मूला होता है ना समकोण त्रिभुज का। अब यहाँ बच्चों आपको क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 30 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ 30 रख देंगे, 1 बटा 2 कर देंगे, ठीक है ना। आधार कितना है, x है, और ऊंचाई कितना है, x प्लस 7। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों,
ऐसा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो 30 में हम 2 से गुना कर दिए, कितना हो जाएगा 60 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो बोलिए आप। अब हम 60 का गुणनखंड ऐसा करेंगे कि आपको घटाने पर 7 आ जाए। बताइए कैसे करेंगे? 2 भाग में बांटना है और घटाने पर आपको 7 आए। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बताइए आपको 60 को गुणनखंड कीजिए, 15 4 और 3 से करेंगे तो 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5, तो 6 10 और 60 कितना हो जाएगा बताइए? तो अब 12 में 5 घटा दीजिएगा तो 7 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। x कॉमन ले लिए तो x प्लस 12, यहाँ माइनस कॉमन ले 5 कॉमन ले लिए तो x प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। तो आपका x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 12 बराबर 0। अब x प्लस 12 बराबर यदि 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा -12। आपका ऊंचाई माइनस में होगा तो नहीं होगा, इसलिए है x बराबर कितना हो गया, x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर 5 हो जाएगा। तो यही हमें निकालना था, आपको आधार निकालना था। तो आधार का वैल्यू मेरा आ गया 5। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए आप लोग। तो बच्चों मेरा अगला क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपए का 2 वर्ष में 20% दर से कितने रुपए हो जाएंगे? रुपए पूछ रहा है, टोटल कितना रुपया हो जाएगा, यानी आपका यहाँ मिश्र धन पूछ रहा है, यहाँ ब्याज नहीं पूछ रहा है, गौर करना होगा। और यहाँ आपका अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है बच्चों? अर्धवार्षिक में यही आप सुनते होंगे कि टाइम जो होता है दुगुना हो जाता है और दर क्या होता है, आधा हो जाता है। तो इस ऐसा कोई नहीं है, बात नहीं है बच्चों की अपने आप बढ़ जाता है। देखिए अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 माही। 6 माही। तो वार्षिक में हम क्या करते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट देते हैं तो आपको 6 माही, सॉरी वार्षिक में हम 1 इंस्टॉलमेंट देंगे तो 6 माही में हमको 2 देना होता है। इसीलिए आपका क्या होता है, टाइम क्या होता है दुगुना हो जाता है और दर आधा हो जाता है। मान लीजिए हमें 5,000 रुपया हमको वार्षिक इंस्टॉलमेंट भरना है, अगर हम उसको 6 माही कर दे रहे हैं तो 2,500 करके इंस्टॉलमेंट देना होगा। तो वही काम यहाँ पे भी आपका होता है। तो यहाँ पे आपका 6 माही है। तो सबसे पहले बात है कि हमें गौर करना होगा, अगर 6 माही है तो आपका ब्याज दर कितना हो जाएगा बताइए? 20/2 हो जाएगा, यानी 10%, ठीक है। और समय कितना हो जाएगा, कितना वर्ष दिया है, 2 वर्ष, तो 2 गुना 2 4 वर्ष हो गया। अब पूछ रहा है 8,000 रुपए का मिश्र धन निकालना है। तो 8,000 रुपया आपका टोटल मेरा अमाउंट है। 10% हमको ब्याज 4 वर्ष तक मिलेगा। कहने का मतलब है हमको 110% मिल रहा है 4 वर्ष के लिए। तो 110/100 पहला वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष भी 110/100 और तीसरा वर्ष भी आपको 110/100, चौथा वर्ष भी 110/100। यही आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ 3 जीरो है और एक 4 जीरो है। 4 जीरो से मैंने 4 जीरो को घटा दिया। अब आपका कितने जीरो बाकी रह गए, एक 3 जीरो हो गए, यहाँ पर 4 है। तो चलिए पहले हम 3 को घटा देते हैं, 2 1 3 कट गया यहाँ तक। तो चलिए इसको गुना कर देते हैं। 8,000 11 11 121 100 और 11 11 121, यानी 8 गुना 121 गुना 121/10, ठीक है। तो 121 में मैं 121 से गुना यहाँ कर दे रहा हूँ, 121 2 242 और यहाँ का हो जाएगा 121 1।
दो दो चार और चार दो छः, दो दो चार एक, यानी 14,641 में इसको फिर 8 से गुना हमको कर देना है। 8 में 4 से 32 करेंगे, 8 6 में 48 और 3 51, 8 6 में 4 से 32, 5 37, 8 एकम 8, 3 11, कितना आ गया आपका टोटल? 11 7 1 11 7 1 2 8, 2 8 बटा 10। अब हम यहाँ दशमलव का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 11,712.80 टोटल अमाउंट आपका यही हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ कि मेरे इस क्वेश्चन को सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 50 है, इनका रेशियो दिया गया है 7 और 2 का, और आपका पूछा क्या जा रहा है? तो इनका गुणनफल पूछा जा रहा है। तो इस टाइप का बच्चों क्वेश्चन मैंने एनटीपीसी के आज के ही बैच में पहला क्वेश्चन मैंने बताया था। आपको बोला था कि आपको अनुपात में अगर दे तो आप अनुपात में ही वैल्यू निकालिएगा, तो आप अनावश्यक जो कैलकुलेशन है उससे आप बच जाइएगा। तो आपका 7 और 2, पहला संख्या अनुपात 7 मान लिए, दूसरा संख्या को दिया है अनुपात 2 मान लिए, अंतर दे रहा है 50, यानी अनुपात 7 से अनुपात 2 घटा दिए तो अनुपात 5 बराबर 50 है। ठीक है, अनुपात 5 का वैल्यू दे रहा है 50, तो संख्या पर कितना हो जाएगा? एक संख्या है अनुपात 7, तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा एक, और दूसरा संख्या है अनुपात 2 बराबर 20। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, अनुपात 5 का वैल्यू आपको 50 दिया, अनुपात पहला संख्या अनुपात 7 है तो यानी 70 है, दूसरा संख्या अनुपात 2 है यानी 20 है। यहाँ तक आपको आशा करते हैं कि किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ आपका। अब यहाँ गुणनफल पूछ रहा है, यानी 70 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा? तो 1400 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मेरा अगला क्वेश्चन है 25, 23, 26, 29, 31, 41 व 11 की माध्यिका में ज्ञात करना है। तो माध्यिका में बच्चों हमें गौर करना होता है कि जो भी संख्या को छिटपुट दिया रहता है, इससे हम या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे या अवरोही क्रम में करेंगे, और जो मिडल में आएगी तो वही मेरी माध्यिका होगी। तो आइए हम इसको हम क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। तो 11 हो जाएगा, 11 के बाद आपका क्या हो जाएगा? 29, 26, 23, 25, 23 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर 26 हो जाएगा, फिर आपका 29 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा और 41 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए कोई संख्या छूटा नहीं ना है। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या बराबर है। मिडिल में आपका कौन सा संख्या आया? तो मिडिल में आपका आया तो 26, तो यही आपकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, आशा करते हैं कि इसे भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। आरआरबी एनटीपीसी के बैच में 2 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन बच गए हैं वो कल के डे में हम उसको पूरा करेंगे। तो आशा करते हैं कि मेरा यह सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ इसे आप शेयर करने में किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए, और आपकी तरफ से मेरी हर वीडियो लाइक जरूर होनी चाहिए। तो बच्चों ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।